and AIMIM alliance? Is it possible? भारत में जो भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, उन सबका एक ही दावा है कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इन नॉन बीजेपी पार्टीज अपने में ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आती है। भारत के मुसलमान तकरीबन हर स्टेट में नॉन बीजेपी पार्टीज के साथ हैं, या वो ऐसे अलायंस के साथ है जो नॉन बीजेपी पार्टीज का गठबंधन है। लेकिन ऐसे तमाम ही अलायंसेस मुसलमानों के लिए कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स रीजनल पार्टीज या सेक्युलर पार्टीज का साथ देते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इनके बदले में कुछ नहीं मिलता। ऐसे अलायंसेस को मुस्लिम वोट्स की तो जरूरत है, लेकिन वो मुस्लिम इश्यूज पर जुबान तक नहीं खोलते हैं। महाराष्ट्र में MVA महाविकास आघाड़ी अलायंस ने अपना सत्ता हासिल करने के लिए मुस्लिम वोट्स तो हासिल किए, लेकिन उसने अब तक मुसलमानों के मसले को नजरअंदाज किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस ने मुसलमानों का इस बात का भरोसा तक नहीं दिया कि वो अपने कामयाबी के बाद मुसलमानों के इम्पोर्टेंट इश्यूज को हल करेंगे। इस अलायंस ने आज तक मुसलमानों की भलाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सवाल ये है कि आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हो सकती है कि इस अलायंस में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। अगर कोई मुस्लिम लीडर इस अलायंस का हिस्सा होता तो शायद मुसलमानों के बारे में वो पूरे अलायंस को उनके इश्यूज के बारे में बताता। यही सोच रखते हुए AIMIM महाराष्ट्र की लीडरशिप ने बहुत पहले ही महाविकास आघाड़ी से अलायंस पे प्रपोजल पेश किया था। इसके पीछे AIMIM महाराष्ट्र का ये मकसद था कि वो मुसलमानों के वोट्स जाये होने के बजाय उनके वोट्स का बेहतर रिजल्ट सामने आता, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरशिप भी मजबूत हो सकती। AIMIM महाराष्ट्र का भी यही मकसद है कि बीजेपी को किसी भी तरह से महाराष्ट्र में कामयाब ना होने दिया जाए। इसी के लिए AIMIM महाराष्ट्र ने महाविकास आघाड़ी के साथ अलायंस का प्रपोजल पेश किया था, जिसको महाविकास आघाड़ी अलायंस की जानिब से नजरअंदाज किया गया। इस अलायंस ने बीजेपी लेड महायुति अलायंस के खिलाफ लड़ने का दावा तो किया, लेकिन इस अलायंस ने मुसलमानों को एक सीट भी नहीं दी। हालांकि उसने मुसलमानों के वोटों से अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया है। अपनी सफलता के बावजूद MVA ने जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अगर AIMIM इस अलायंस का हिस्सा बनकर कामयाबी हासिल करती तो आज महाराष्ट्र में मुसलमानों की सियासी सूरत हाल कुछ और ही होता। आखिर अब भी ये सवाल बनता है कि क्या MVA स्टेट इलेक्शन में AIMIM के साथ अलायंस करेगी या फिर से मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज कर देगी। सबसे अहम बात यह है कि AIMIM ने महाराष्ट्र में अब बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और इस बार MIM अपने दम पर इलेक्शन लड़कर कामयाबी हासिल करेगी। महाविकास आघाड़ी के लीडर्स को सोचना चाहिए कि अगर वो AIMIM के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो बीजेपी को हराने में और आसानी होगी और ये अलायंस काफी मजबूत होगा, वरना इस बार AIMIM महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़े तब्दीली लाने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।